हेलो गाइस, मीणा एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज है हमारी प्रोनाउन की लास्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले कि हम क्लास में हमने पेयर कंजक्शन के बारे में देखा था कि पेयर कंजक्शन के साथ यदि सिंगुलर नाउन होते हैं तो वहाँ पोजेशन के रूप में हिज हर का यूज करते हैं, और एक साइड में प्लूरल और एक साइड में सिंगुलर नाउन हो या दोनों जगह पर प्लूरल नाउन होने पर पोजेशन के तौर पर देयर का यूज किया जाता था। तो अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा नया कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि यदि वाक्य में एज वेल एज, विद और टुगेदर विद, अलोंग विद ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो और इनसे पहले भी नाउन दिया हुआ हो तथा इनके जस्ट बाद भी नाउन दिया हो, तो जो यहाँ वर्ब बनने में आती हैं वो हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार बनने में आती है। मतलब ये पहले वाला नाउन अगर सिंगुलर नाउन है तो इधर वर्ब भी सिंगुलर बनने में आएगी, और ये वाला नाउन प्लूरल नाउन है आगे वाला तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। और पोजेशन के तौर पर यदि आगे सिंगुलर नाउन है तो हिज हर का यूज किया जाएगा और प्लूरल नाउन होने पर देयर का यूज किया जाएगा। अर्थात ऐसी कंडीशन होने पर वर्ब और पोजेशन जो भी बनने में आएंगे वो इन वर्ड्स से पहले वाले नाउन के अनुसार ही बनने में आएंगे। तो इनके कुछ एग्जाम्पल देखना, उससे अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखना पहला कि द थीफ एज वेल एज हिज सन्स हैज, ये दो बार लिखने में आ गया हैज, कोई बात नहीं, हैज बीन अरेस्टेड। यहाँ देखना कि एज वेल एज वर्ड आया हुआ है और इससे पहले भी नाउन है द थीफ और इसके बाद भी नाउन है हिज सन्स। तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर बन रही है जो हमने कॉन्सेप्ट में देखी थी। तो जो वर्ब होती है वो पहले वाले नाउन के अनुसार बनने में आएगी। अर्थात जो यहाँ ये पहले वाला नाउन दिया हुआ है ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही बनने में आएगी। तो हैज जो है एक सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। जैसे और अगला एग्जाम्पल है कि एज वेल एज के जस्ट पहले भी नाउन और इसके बाद भी नाउन, और आगे वाला नाउन तो सिंगुलर, पीछे वाला नाउन प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ में हैव का यूज कर लिया अगर इसने एग्जाम्पल में तो गलत माना जाएगा, क्योंकि हैव का यूज तब किया जाता जब यहाँ थीफ की जगह मतलब सिंगुलर नाउन की जगह प्लूरल नाउन होता, थीव्स होता मतलब यहाँ पर, तब हैव का यूज सही रहता। इसलिए ये वाला सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। और एक और एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है कि राम टुगेदर विद हिज ब्रदर्स हैव डन देयर वर्क्स। तो यहाँ देखना कि टुगेदर विद वर्ड आया हुआ है यहाँ पर, तो और इससे पहले जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है राम और बाद वाला नाउन प्लूरल नाउन है, लेकिन बाद वाले से मतलब नहीं है यहाँ पर, तो इसमें हैव का यूज किया गया है। तो ये तो गलत है, इसको सही बनाने के लिए यहाँ पर हैज का यूज किया जाएगा, क्योंकि राम जो है सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी सिंगुलर ही बनने में आएगी, इसलिए ये वाला सेंटेंस हैज करते ही सही हो जाएगा। लेकिन आगे फिर देखना, पोजेशन के तौर पर सिंगुलर नाउन होने की स्थिति में हिज हर का यूज किया जाता है, देयर का यूज करने पर वाक्य गलत माना जाता है। तो देयर की जगह पे हिज करते ही ये वाला सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। अब हमारा प्रोनाउन का लास्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब इनको शॉर्ट में ओओपी लिखा है। ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब है एक वाक्य में दो से अधिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो उनका क्रम कैसा होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जैसे आई और वी, और सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट और दे और वन। यदि एक ही वाक्य में इन तीनों पर्सन में से दो अथवा दो से अधिक प्रोनाउन का यूज कर लिया जाता है तो इनको किस कॉन्सेप्ट के अनुसार जमाया जाता है वो देखेंगे। अब हम ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे अपना कॉन्सेप्ट है कि यदि वाक्य में पॉजिटिव सेंस हो या वाक्य पॉजिटिव हो, मतलब वाक्य पॉजिटिव होना चाहिए या उसमें कोई पॉजिटिव सेंस देने वाला वर्ड होना चाहिए, तो प्रोनाउनों का क्रम हमेशा 2, 3, 1 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ये 2, 3, 1 क्रम रहता है जब वाक्य पॉजिटिव सेंस वाला हो या पॉजिटिव हो। और यदि वाक्य में नेगेटिव सेंस हो या वाक्य नेगेटिव हो, नोट आया हो,
या नेगेटिव वर्ड आया हो कुछ, तो वहाँ पर प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 अर्थात फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तो ये वाला क्रम नेगेटिव सेंस में रहता है। इनके कुछ एग्जाम्पल देखना, उससे अच्छा समझ में आएगा। उससे पहले ये देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस टाइप से हो सकते हैं। तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव वर्ड्स आएंगे या नोट नहीं आया होगा, तो उस कंडीशन में 2 3 1 ये वाला पोजीशन रहेगी प्रोनाउन को जमाने की। और सेकंड पर्सन में केवल यू प्रोनाउन आता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट वन और दे ये प्रोनाउन आते हैं। और फर्स्ट पर्सन में आई वी का यूज करते हैं प्रोनाउन के तौर पर। और अब हम देखते हैं नेगेटिव। तो सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट होना चाहिए, या सेंस चेक करना हो तो उसमें नेगेटिव थॉट होना चाहिए, नेगेटिव विचार होने चाहिए। तो वहाँ क्रम 1 2 3 ये वाला रहेगा। जैसे अब एग्जाम्पल है कि आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, तो इसमें देखो कहीं पर भी नेगेटिव बात या नेगेटिव थॉट का वर्ड नहीं आया हुआ है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारे पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखा कि प्रोनाउनों का क्रम पहले सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, मतलब इनको जमाने का क्रम ही रॉन्ग हो रहा है। 2 3 1 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 1 2 3 हो रहा है, इसलिए यह वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखना कि यू एंड आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही सेंटेंस हैं, इसमें भी वाक्य में कोई नेगेटिव वर्ड आया हुआ नहीं है, इसलिए इसका भी क्रम 2 3 1 माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना कि यू एंड आई मतलब थर्ड पर्सन का कोई वर्ड नहीं आया है, तो यह जो 2 3 1 अपना ये ऑर्डर है, इसमें से 3 को गायब कर दो, ओनली ऑर्डर बचेगा 2 1। तो उस हिसाब से यहाँ हमने 2 और 1, तो ये क्रम से तो सही जमे हुए हैं। लेकिन यदि वाक्य में 2 की बात की जाती है तो वहाँ हमेशा प्लूरल वर्ब आती हैं, और जबकि आई के साथ तो एम का यूज किया जाता है, लेकिन 2 की बात होने के कारण यहाँ पर एम का नहीं आर का ही यूज किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर बस इतनी सी ही ये करेक्शन करनी है, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। अब अगला एग्जाम्पल है कि आई एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो इस एग्जाम्पल में देखना नेगेटिव बात है कि नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, इसलिए प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 रहेगा। लेकिन यहाँ देखना कि सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया हुआ नहीं है, तो 1 2 3 में से 2 को गायब करने के बाद क्रम बचता है 1 3। तो यहाँ पर ये सही क्रम से जमे हुए हैं, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि यू एंड ही आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो नोट आ गया मतलब नेगेटिव सेंस से, तो 1 2 3 यहाँ पर ऑर्डर रहेगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन उपस्थित नहीं है, इसलिए फर्स्ट को हटाने के बाद 1 2 3 में से 2 3 ऑर्डर बच जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर सही है, इसलिए यह वाला सेंटेंस सही रहेगा। अब हमारा ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर ही नया कॉन्सेप्ट है कि देखना कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ये होते हैं। इनमें से जो वी हैं, ये वी, इसको देखना वी जो है एक प्लूरल प्रोनाउन होता है, यू भी प्लूरल प्रोनाउन होता है, और इधर इसमें थर्ड पर्सन में केवल दे जो होता है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है। इसलिए अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो वाक्य में चाहे नेगेटिव सेंस हो अथवा पॉजिटिव, इनका क्रम हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यही रहेगा। चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना, जैसे कि एग्जाम्पल हैं वी यू कैन नॉट डू दिस। तो यहाँ देखना नोट आया हुआ है, तो ये नोट आ गया तो नेगेटिव सेंस वाला है। लेकिन वी और यू जो होते हैं प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, तो हमने देखा कि जब प्लूरल प्रोनाउन तीनों प्लूरल प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो वहाँ पर इनका क्रम 1 2 3 ही होता है, चाहे नेगेटिव सेंस हो अथवा पॉजिटिव। तो यहाँ पर 1 2
थर्ड गायब है तो 1 2 हमारा क्रम सही रहेगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल है कि यू एंड वी कैन गो देयर। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला वाक्य है, लेकिन यहाँ पर यू और वी जो हैं प्लूरल प्रोनाउन हैं दोनों, और हमने देखा कि 1 2 3 इनका क्रम रहता है, तो क्रम गलत हो गया, इसलिए ये वाला वाक्य गलत हो गया। लेकिन जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें वी यू एंड दे कैन गो देयर पॉजिटिव वाक्य हैं और तीनों प्लूरल प्रोनाउन भी है, तो 1 2 3 इनका ऑर्डर भी सही से जमा हुआ है। वी जो है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड और दे थर्ड पर्सन, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही रहेगा। अब हमारा प्रोनाउन का लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है। प्रोनाउन को ऑर्डर के हिसाब से जमाने के लिए ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें देखना कि यदि सब्जेक्टिव पोजीशन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ फर्स्ट पर्सन का भी प्रोनाउन उपस्थित होता है, तो इनके साथ में जो पोजीशन यूज लिया जाता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का ही होता है और प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का पोजीशन अवर होता है, तो जहाँ पर भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा वहाँ पर अवर पोजीशन का यूज अनिवार्य रूप से किया जाएगा। और यदि सब्जेक्टिव केस में सेकंड और थर्ड पर्सन ही हो, केवल फर्स्ट पर्सन नहीं आता है, ऐसी स्थिति में पोजीशन के तौर पर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का पोजीशन योर का यूज किया जाता है। अब इसको ट्रिक के हिसाब से देखना, जैसे ये कि सब्जेक्टिव केस में सेकंड और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया बाय चांस, तो वहाँ पर पोजीशन जो यूज लिया जाएगा वो फर्स्ट पर्सन का रहेगा, और ऐसे ही थर्ड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया गया तब भी फर्स्ट पर्सन के ही पोजीशन का यूज किया जाएगा, और तीनों एक साथ आ जाते हैं तब भी फर्स्ट का ही यूज किया जाएगा। लेकिन यदि सेकंड और थर्ड ही पर्सन के प्रोनाउन का यूज सब्जेक्टिव में रहेगा तो केवल सेकंड पर्सन के पोजीशन प्रोनाउन का यूज किया जाएगा योर का। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल यू एंड आई हैव डन योर वर्क। तो हमने देखा था कि यदि सेकंड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज सब्जेक्टिव केस में किया जाता है तो इनके साथ में फर्स्ट पर्सन के ही पोजीशन का यूज किया जाता है जो अवर होता है, लेकिन यहाँ पर योर का यूज किया गया है, इसलिए यह वाला सेंटेंस गलत रहेगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि यू एंड ही हैज़ डन योर वर्क। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज सब्जेक्टिव केस में किया गया है और योर का यूज भी किया गया है, इसलिए ये सही रहेगा। लेकिन दो प्रोनाउन का यूज होने पर हमेशा वर्ब प्लूरल होती है, इसलिए यहाँ हैज का यूज किया जाएगा, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। तो ये वाला भी हैव करने पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, जैसे ही एंड वी हैव डन आवर वर्क। तो थर्ड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया गया है, यहाँ फर्स्ट पर्सन आते ही यहाँ आवर का यूज सही माना जाएगा। और इसमें जो लास्ट एग्जाम्पल हैं इसमें भी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन तीनों का यूज किया गया है, तो आवर का यूज सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रोनाउन हमारे पूर्ण रूप से फिनिश होते हैं। अगली क्लास में हम इसके कुछ MCQ देख लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।